नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने दो कंडीशंस रखने वाला हूँ। पहली कंडीशन ये है कि आप किसी समस्या में फंस गए हैं और आप उस समस्या का सामना नहीं करना चाहते हैं, आप उस समस्या को छुपा रहे हैं, आप किसी चीज़ से उसको ढक दे रहे हैं ताकि वो समस्या आपको दिखाई ना दे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ जो कि समस्या को छुपा रही थी, जैसे ही वो हट जाती है, वापस से समस्या सामने खड़ी हो जाती है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप उस समस्या का डट के सामना करते हैं और उस समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए, उस समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आप प्रयास करते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में आपको थोड़ा-सा समय ज़रूर लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आउटकम ये निकलता है कि आपकी वो समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन-सा है? मेरे विचार से तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक यही क्रिया हम अपने शरीर के साथ करते हैं। हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है समय-समय पर। जब उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो एक प्रकार का सिग्नल देती है। जैसे कि अगर बॉडी में किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो हमें सिग्नल मिलता है बुखार के फॉर्म में। अगर हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन है, तो हमें सिग्नल मिलता है पेन के फॉर्म में। अगर हमारा पेट गड़बड़ है, तो हमें सिग्नल मिलता है लूज़ मोशन या डायरिया के फॉर्म में। हम अब इन समस्याओं को भी इन्हीं दो तरीके से हम जो है वो डील कर सकते हैं। अगर हम पहला रास्ता अपनाते हैं तो क्या होगा? बुखार आया, आपने एंटीपायरेटिक खा लिया। पेन हुआ, आपने एनाल्जेसिक खा लिया। लूज मोशन हो रहे हैं, आपने एंटी डायरियल खा लिया। खुजली हो रही है, आपने एंटी इचिंग जो एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं आपने वो खा लिए। लेकिन क्या आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हुई? जब इन दवाओं का असर आपके शरीर में खत्म होगा, वो दिक्कत वैसी की वैसी मौजूद रहेगी। और कई बार तो पेशेंट ये करते हैं कि पेन किलर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि आगे चल के उनको उसके दुष्परिणाम भी उठाने पड़ते हैं। तो अब हम दूसरे विकल्प के बारे में विचार करते हैं कि अगर पेन हो रहा है तो उस पेन का कारण जान करके उस कारण का इलाज किया जाए। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको समय ज़्यादा लगे, आपको थोड़ा बहुत पेन बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन अगर कुछ समय में आपका कारण पूरी तरह से नष्ट हो जाए, आपके दर्द का जो कारण था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आप एक पॉइंट पे आकर के डिजीज फ्री हो सकते हैं। यही काम आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद आपकी बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए प्रयास करता है। आयुर्वेद की चिकित्सा केवल सतही इलाज नहीं करती, केवल पेन मैनेजमेंट या केवल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट नहीं करती है, रादर देन वो आपके डिजीज का जो रूट कॉज है उस पे काम करता है। और यही इसी कारण से आयुर्वेद की दवाइयों का रिस्पॉन्स आने में, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ में अगर हम अपनी समस्याओं को, अपने सिम्टम्स को एनालाइज करते हुए उनको छुपाने का, उनको ढकने का प्रयास ना करें, रादर देन उनको ठीक करने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में काफ़ी बीमारियों को शुरुआती फेज में ही ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद की सहायता से। एक बात का ध्यान रखिए, जब एक व्यक्ति लंबे समय तक पेन किलर्स या इस तरह की दवाइयाँ लेता है जिसमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हुआ है, तो आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो भी बदल जाता है। आपकी बॉडी का जो थ्रेशोल्ड होता है वो भी जो है अफेक्ट होता है। और जब 15-20 साल इस प्रकार की मेडिसिन जो आपके सिम्टम्स को कम कर रही थी, जब आप इनसे स्विच करके आप आयुर्वेद में आते हैं, तो आपको आयुर्वेद की दवाओं का जो रिस्पॉन्स है वो इतनी जल्दी नहीं मिलता। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में नहीं समझ में आता है और व्यक्ति को लगता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ असरकारक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी बीमारी की शुरुआत
आपकी बॉडी में अगर हुई है तो सलाह ये है कि आप पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से, आयुर्वेद के चिकित्सक से संपर्क करिए, पहले अपना आयुर्वेद में इलाज लीजिए। अगर आयुर्वेद में आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर आयुर्वेद में आपको पूरी तरह से आराम नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप स्विच कर सकते हैं, किसी सुपर स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, या किसी दूसरी विधा में चिकित्सा आप ले सकते हैं।